वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के। और सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में है अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। क्वेश्चन नंबर 2, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन 2 का सी हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आता है नीचे क्वेश्चन नंबर 4 पे, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, खुमान राशों के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, स्वर ए का उच्चारण कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालय, ये नहीं, ये उच्चारण होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गो के। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, राजेश जोशी को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का प्रवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोक, जो प्रवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4, रौद्र। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा और उपेक्षा सही आंसर इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कर्म वाच्य में प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्म। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है? ऑप्शन नंबर सी, द्विज। क्वेश्चन नंबर 19, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 20, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? तो आ बैल मुझे मार का अर्थ होगा जानबूझकर, ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 21 का, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का 4, विषम बोधक, विषम मदि बोधक। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव। क्वेश्चन नंबर 23, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लेख अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 में ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? तो ये है अरबी फारसी भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप बोधक।
क्वेश्चन नंबर 26, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी बरस रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुई तालिका। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभा खेतान की। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, अर्घ शब्द का समाभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पूजनीय। अर्घ शब्द का समाभिन्नार्थक शब्द का अर्थ है पूजनीय। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन, सभ्यता का अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर बी मानव को कलाकार बनाने देने वाली विशेषता। आते क्वेश्चन नंबर 34, संस्कृति का अभिप्राय है। संस्कृति का अभिप्राय ऑप्शन नंबर ए मानव की आत्मीयता उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह ऑप्शन नंबर डी आदान प्रदान से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 36 में आएंगे, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 37, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह क्या? ऑप्शन नंबर ए अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है? तो इसका काम है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए जोसेफ ऑफ प्रिस्टले ने की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। CPCB का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? कि इनके जो मुख्यमंत्री राजस्थान के वो भजन लाल शर्मा हैं जून 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम लोग। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका लाभ है मुख्य ऑप्शन नंबर डी यह शोधकर्ता के पूर्वग्रह को दूर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 47, लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी N2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49,
क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 50, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर है 30 दिसंबर थी अंतिम तिथि। क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस, चीन, भारत, तो रूस सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये नौकरी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, लोक अनुभववाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके। बढ़ते हैं 55 की ओर, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्रोहियों का दमन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे हम लोग। IGST में आई का मतलब क्या होता है? तो आई का मतलब हो जाता है इसमें इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 57, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार को विनियमित करना, ये काम नहीं है RBI का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, एशियाई विकास बैंक ADB क्या करता है? तो ADB का काम है यह सदस्य देश के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो ये हुई थी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 61, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल के। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्क जो है ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये हो गया अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड, ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है? तो यह है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है साइबर अपराध। क्वेश्चन नंबर 66, डंपिंग का तात्पर्य है, डंपिंग क्या है? डंपिंग का तात्पर्य है ऑप्शन सी, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, सिंधु जल संधि का वर्ष ब्लैंक्स में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर भी सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX, क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप दे? तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्शन सी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया? तो वो है कौन? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 पे बढ़ते हैं आगे। मृच्छकटितम या छोटी मिट्टी की गाड़ी, इसका मतलब है, इसे किसने लिखा है? तो सुदरक ने लिखा, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 72, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? सही बात है, तो गरीबी जो होती है किसके कारण होती है? आय की असमानता, ऑप्शन नंबर सी जो है आय की असमानता के कारण होती है, 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, किस खनिज की बरीड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला की। क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग आते हैं, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य तो था काले धन पर अंकुश लगाना। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
तो ये आ जाएगा आपका लगभग ऑप्शन सी 12.50% कर देगी है। इसी के साथ यूपी पुलिस 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंदी और जीके का पूरा हो चुका है। बाकी मैथ और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।